शहर कायद बनेगा सियासी अखाड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जमाएंगी अपना रंग। जियालों ने बाग जिनाह ग्राउंड और खिलाड़ियों ने अलादीन पार्क में मैदान लगा लिया। शहर को दोनों पार्टियों के परचमों से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो और इमरान खान अपने अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। बारह मई 2007 मुल्की तारीख का खून आशाम दिन। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर जलाओ घेराव ने सब जला दिया। वुकला समेत 50 अफराद कत्ल, करोड़ों की अमलाक जला दी गई। जलसे के लिए एक होने वाली MQM फिर तकसीम। PIB और बहादुराबाद ग्रुप अलग अलग साहनिया 12 मई मनाएंगे। दोनों ग्रुप अपने मराकज पर कुरान खानी करेंगे। वालों की लोड शेडिंग से जान न छूटी। शहर में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। मार्टन क्वार्टर, जमशेद रोड, अंचोली, फेडरल B एरिया रात तारीकी में डूबे रहे। कराची के इलाके मलीर से गिरफ्तार 3 गैंग वॉर कारिंदों ने कई राज उगल दिए। मुलजिमों की निशानदही पर कब्रकुशाई, अगवा के बाद कत्ल किए जाने वालों की बाकियात बरामद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समात होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी बेंच समातें करेगा। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी, सिंध में निकासियाब की फराहमी और मिट्टी में 5 बच्चों की हलाकत से मुतल्लिक अज खुद नोटिस समेत अहम केसेस लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर शहरों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बहरे टाउन महकमा सेहत, महकमा पुलिस और मलिर जाफर तैयार सोसाइटी के खिलाफ एहतजाज। सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी, बादलों की घटाओं ने लाहौर का मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात ने 4 दिन तक बारिशों की नवीद सुना दी। आज दुनिया भर में नर्सों की खिदमात के एतराफ़ का आलमी दिन। जदीद नर्सिंग की बानी बरतानवी नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की खिदमात को खराज तहसीन पेश। मालम जब्बार राजी की लीजिंग और इमरान खान के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मामला। वज़ीर आला परवेज खटक और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने नैब के सवालात के जवाबात जमा करा दिए। PIA के अहम ओहदे पर फायज ऑफिसर ने कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ज़िया कादिर कुरैशी दोहरी शहरियत के हामिल, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। तैनाती पर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में एतराज़ और बरतरफी की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी की नाअहली, सूबाई खजाने पर 50 करोड़ का बोझ। गैस और तेल 1 रुपए का ना निकाल सकी। गुजरात में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। दुल्हा ने शादी की रात मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है सुबह इब्रार की लाश खेतों में दरख्त से लटकी हुई मिली। सिंध हुकूमत ने वादा वफा न किया। 3 अजला को मिलाने वाला खैरपुर रानीपुर फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हेवी ट्रैफिक का बोझ रानीपुर फाटक से खत्म। और आज दूसरे दिन का खेल होगा या नहीं? पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तारीखी मैच बारिश में हायल। पहले दिन का खेल हुआ ना टॉस। आज दूसरे रोज 98 ओवर्स करवाए जाने का फैसला। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। I am sorry.
पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ में हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं अबू मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं खुशदार से, जहां पर कौमी शाहराह पर बस उलटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हादसे के नतीजे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिर बस कोयटा से कराची जा रही थी। ब्यूरो चीफ कोयटा ईसा तरीन से मजीद जानेंगे। ईसा, आगाह कीजिएगा, ये हादसा कब और कैसे पेश आया, जख्मियों की हालत कैसी है? ये वाक़या के मुकाम कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर को तेज रफ्तारी के बाद उलटने से पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मी होने वाले में खवातीन और बच्चे भी शामिल है। जख्मियों को बुरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर मुताबिक मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जो शदीद जख्मी है उन्हें कोयटा या कराची मुंतकिल किया जा रहा है। और जख्मियों में जो बच्चे भी शामिल हैं, जब खवातीन भी है, जो यहाँ भाग अपराध है उनका ताल्लुक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से। कोच गुज़श्ता रात कोयटा से रवाना हुई कि सुबह सवेरे खुदार के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में यह वाक़या पेश आया। जी शुक्रिया ईसा तरीन आपका। कनकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 6 रोज से जारी है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला भी जारी है। मार्टर गोले भी फायर किए जा रहे हैं। ताहाल पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मजीद जानेंगे गुलाम रसूल से। गुलाम रसूल, आगाह कीजिएगा, पुलिस को अब तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आज 6ठा रोज है इस ऑपरेशन का। जी बिल्कुल, कंदाकोट के दुरानी मार और आजम तिब्बो कच्चे के इलाके में 6 रोज से 3 मुर्गियों की बाजियाबी और शहीद होने वाले एसएचओ के मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स का जो मुश्तरका ऑपरेशन है वो जारी है। ऑपरेशन में कच्चे के मुख्तलिफ इलाके का मुहासरा करके पुलिस की पिक्चरें भी कायम कर दी गई है। और ऑपरेशन के पहले रोज एसएचओ अली हसन बख्तानी शहीद और एक मुबैना डाकू लियाकत जागीरानी जो है वो मारा गया था। ऑपरेशन की निगरानी जो है वो एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद गिरोही और सिंध रेंजर्स के विंग कमांडर जो है कर्नल इदरीस, उनकी सरबराही में मुसलसल जो ऑपरेशन है वो जारी रखा गया है। ऑपरेशन के दौरान जो है इस वक्त तक ताल पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और इस वक्त जो है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मार्टर गोले भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि ड्रोन कैमराओं का सहारा भी लेकर डाकुओं के कई ठिकानों को तबाह करने की भी दावा की जा रही है। इस हवाले से एसएसपी का कहना है कि ऑपरेशन डाकुओं की गिरफ्तारी और 3 मुर्गियों रिजवान भुट्टो, इनाम गोलो और गालिब लाशारी की बाजियाबी तक जो है वो जारी रखा जाएगा। और दूसरी जानिब जो है मुर्गियों की अदम बाजियाबी पर उनके लवाहिकीन में तशवीश का इजहार वो कर रहे हैं। वो उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे मुर्गियों को जो है वो बाजियाब कराया जाए। लेकिन इस ऑपरेशन में जो है ये डाकुओं और पुलिस के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में जो है अब तक कोई पुलिस को जो है वो कामयाबी हासिल नहीं। लेकिन इस ऑपरेशन में जो है एक एसएचओ जो है वो शहीद हो गया है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई गिरफ्तारी डाकुओं की नहीं हुई। जी ठीक है, शुक्रिया गुलाम रसूल आपका। खैरपुर में सिंध हुकूमत ने अवाम से किए वादे की तकमील कर दी। 3 अजला को मिलाने वाला खैरपुर रानीपुर फ्लाईओवर मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हेवी ट्रैफिक का बोझ रानीपुर फाटक से अब खत्म कर दिया गया है। लियाकत राजपर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राजपर, आगाह कीजिएगा, सिंध हुकूमत ने अवाम से किए वादे की तकमील कर दी है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से एक और वादे की तकमील की गई है। मैं मौजूद हूँ फ्लाईओवर रानीपुर वाया खैरपुर पर। यह फ्लाईओवर जो है साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस पर काम बंद किया गया था, जिसको जो है सिंध हुकूमत ने फिलफौर आकर जो है वो इस फ्लाईओवर का जो है वो काम तकमील पर पहुंचाया है। और आप देख सकते हैं कि इस पर जो है वो हैवी ट्रैफिक का गुजरना शुरू हो चुका है। ये फ्लाईओवर जो है वो 3 अजला को मिलाता है, जिसमें लालकाना भी आता है, नवाबशाह भी आता है और खैरपुर शामिल है। हैवी ट्रैफिक जो रानीपुर फाटक से गुजरती थी, बड़ी दुश्वारियां और मुश्किलात का सामना था ट्रैफिक को। अब जो है वो ये फ्लाईओवर तामीर होने के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक का गुजरना जो है वो बआसानी बन चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस के पेशावर में गैर जरूरी चेक पोस्टों और रुकावटों को हटाने की 48 घंटों की मोहलत गुजर गई। ईरानी कौंसलेट मुख्तलिफ दफातर के करीब रुकावटें ताहाल मौजूद हैं। अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ, ये हमें बताएंगे आलमगीर खान। चीफ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गैर ज़रूरी चेक पोस्टों और दीगर रुकावटों को हटाने के अहकामात को 48 घंटे गुजर गए, मगर ईरानी कौंसलेट समेत मुख्तलिफ दफातर और पुलिस थानों के करीब से रुकावटें ताहाल नहीं हटाई जा सकी। वो मरीज़ होगा और यहाँ पर वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो ये कौन सी इंसानियत है। यहाँ पर इसने रोड के ऊपर यहाँ पर आपने वो मोर्चा बनाया हुआ है। शहरियों का कहना है कि इन रुकावटों की वजह से उसे सख्त मुश्किलात का सामना है। चीफ जस्टिस के अहकामात को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है, हालांकि ये तो अगर उन्होंने हुक्म दिया है तो होनी चाहिए कि ये गिरा दें। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मरहलावार अपनी चेक पोस्टें ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और अब तक कई चेक पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं, जिसे शहरियों ने खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आलमगीर खान, 24 न्यूज़, पेशावर। खबर है खैरपुर से। खैरपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करते हुए नायाब परिंदों से भरी वैन पकड़ ली। छापे के दौरान सैकड़ों नायाब नस्ल के परिंदे पकड़े गए हैं। लियाकत राजपर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लियाकत राजपर, आगाह कीजिएगा, महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई की है खैरपुर में, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, ये पंजाब से कराची स्मगल होने वाले नायाब परिंदे, जो परदेसी परिंदे भी कहे जाते हैं, उनकी जो है भरी हुई वैन को बरामद कर लिया है और उनके साथ जो है वो 4 अफराद को हिरासत में महकमा वाइल्ड लाइफ ने ले लिया है। इस वाक़े का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान का कहना है कि ये परिंदे जो है वो बैरून मुल्क स्मगलिंग के लिए यहाँ कराची पहुंचाए जाने थे, जहाँ से जो है वो बैरून मुल्क जो है वो उनको रवाना किया जाना था, जिसे जो है वो कार्रवाई करके पकड़ लिया गया है। इनकी लाखों रुपए मालियत बताई जा रही है इन परिंदों की। जी बहुत शुक्रिया लियाकत राज पर आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं, 12 मई 2007 कराची की तारीख का एक खून आशाम दिन। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की शहर कायदामत पर जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में 40 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। मोहम्मद काशान की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में गोलियों की थड़थड़ाहट, कत्लो गारतगरी, खूनी दिन यानी 12 मई 2007 अदलिया बहाली की तहरीक के लिए साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची एयरपोर्ट ही पहुंचे थे कि शहर में फसाद बर्पा हो गया। कराची में लाकानूनियत तो बरसों से थी, मगर ऐसा दिन कराची वालों के लिए दर्दनाक सानहे से कम नहीं। जहां देखो आग के शोले, 50 अफराद जाँ बहक तो 100 से जायद जख्मी हुए थे। करोड़ों रुपए की अमलाक, गाड़ियां, मोटरसाइकिल जलाकर राख कर दी गईं। एक निजी टीवी चैनल पर भी धावा बोला गया। चैनल की इमारत पर नामालूम अफराद ने घंटों फायरिंग की, ना किसी ने रोका और ना ही किसी ने टोका। कराची वाले उम्मीद करते हैं कि दोबारा से कोई 12 मई रूनुमा न हो और इस शहर में अमन का चिराग जलता रहे। कैमरा टीम वसाती रिपोर्टर दारियाल सैयद के हमरा, मोहब्बत काशान, 24 न्यूज़, कराची। सानहे 12 मई 2007 का जिम्मेदार कौन? मरने वाले किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? शोहदा के लवाहिकीन को अब भी इंसाफ का इंतजार है। कराची से हसन अब्बास की ये रिपोर्ट देखिए। 12 मई कराची में खेली गई खून की होली और शहर में दिन दिहाड़े मौत का रक्स जारी रहा, जिनमें से ज्यादातर सियासी कारकुन थे। 11 साल गुजर गए, किसी एक शख्स के कातिल को भी सजा तो ना मिल सकी, मगर इल्जामात की सियासत 11 साल बाद भी जिंदा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आती है हुकूमत वक्त पे आती है। उस वक्त का वजीर आला, वजीर दाखिला और जनरल मुशर्रफ साहब ही रिस्पॉन्सिबल थे उसके, उन्हीं लोगों ने करवाया। बाद में अगर नाम MQ का रहा है, दूसरे का रहा है, तो ये मेरा और तेरा काम नहीं है। पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी या ANP, 12 मई के वाकयात पर उंगली MQM की जानिब उठाती रही हैं, लेकिन MQM तो इस रोज अपने ही कारकुनान की मौत पर नौहा कुना दिखाई देती है। बड़े पैमाने पे लाकानूनियत हुई और MQM खुद
उससे इफेक्टेड है। अगर कत्ल सभी जमातों के कारकुनान और आम लोग हुए तो फिर कातिल कौन था? हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी ने जहमत ही गवारा न की। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान और काशिफ शाह के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अदलिया बहाली की तहरीक के दौरान कराची में खून खराबा, ये सानिहा वकला समेत लोगों के जहनों पर नक्श हो गया। इस वाक़े का अलमनाक पहलू ये है कि इतने बरस गुजरने के बावजूद भी किसी मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कराची से जफर सोमरो की रिपोर्ट। 12 मई 2007 कराची की तारीख का सियाह तरीन दिन। अदलिया की बहाली की तहरीक और कराची में दर्जनों अफराद का बेगुनाह खून गिरा। माजूल किए गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी शहर के दौरे और वकला से खिताब के लिए पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर न निकल सके। वकला समेत मुख्तलिफ सियासी जमातें अदलिया बहाली के साथ थीं। सिर्फ MQM का MA जिना रोड पर अलग जलसा था। सड़कों पर पुलिस थी, न ही कानून नाफिज करने वाले। जराइम पेशा मुसल्ला अनासिर का सड़कों पर राज था। दिन दिहाड़े आग और खून का घिनौना खेल खेला गया। 50 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इस थाने से जहां 54 लोगों की कीमती जानों का ज़िया हुआ था, वहां पर एक रिट को चैलेंज करने का मामला आया था कि यहाँ मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद थे उनकी जानें भी गई थी, ज़ख्मी भी हुए थे। सानह से मुताल्लिक तकरीबन 80 FIRs दर्ज हुई। पुलिस ने उस वक्त के मुशीर दाखिला वसीम अख्तर को वाक़े के 10 साल बाद गिरफ्तार भी किया, मगर अदम शवाहिद की बिना पर जमानत पर रिहा कर दिए गए। वो लोग पकड़े ही नहीं गए ना सर। किसी का नाम लिखा हुआ है लंगड़ा, किसी का लूला, किसी का काना। तो अब वो लंगड़ा लूला काना तो यहाँ हर चौक में खड़े हैं, तो किसको गिरफ्तार करें? और जिनको पकड़ कर ले आते हैं उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं होता। सानह 12 मई के मुकदमात में वसीम अख्तर के अलावा रुकने सूबाई असेंबली कामरान फारूक समेत दीगर मुल्जिमान भी नामजद हैं। अभी तक किसी भी मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। सिंध हाई कोर्ट में भी असर नौ तहकीकात के हवाले से दरखास्त सालों से जेर समात है। जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। 12 मई को कराची में एक कयामत थी, गुजर गई, मगर अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ गई। जाम बहक होने वालों में एक लियाकत नामी नौजवान भी था जो शरपसंदों की गोलियों का निशाना बन गया। 11 बरस बाद भी इंसाफ के मुंतजर लियाकत के अहलखाना से हमें मिलवा रहे हैं साद बुखारी। सानिया 12 मई को 11 साल गुजर गए, लेकिन मुतासरीन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 7 साल उसकी शादी थी, बच्चे ऐसा बच्चे को किसी से मार दे। 27 साल लियाकत को उस रोज मार रोकती रही, लेकिन उसे शायद मौत बुला रही थी। घंटे तो बाद में आ रहे हैं, हमें किस चीज लेके आए? हमें कुछ चीज बेटा ना लेके आओ, अजर ताले नहीं जाए। हालात बिगड़ने की इत्तला तो घर पहुंच गई, लेकिन लियाकत न आया। 2 दिन तक हम मुस्तकिल थाने, हॉस्पिटल, इनमें हम ढूंढते रहे, तो हमें जो है ना उसकी लाश तकरीबन 2 दिन के बाद मिली है। उस रोज लियाकत के दोस्त भी साथ थे जो भगदड़ में बिछड़ गए। एक जंग का समय था, हर तरफ से गोलियों की आवाजें आ रही थी, किसी की चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हर कोई चतों से छलांगे मार रहा था कोचों के भागने के, अपनी जान बचाने के लिए। लियाकत के साथ एक और दोस्त सईद भी था जो बम धमाके में जख्मी हुआ। हम भाग रहे थे तो अचानक एक साइड पे मैं पहुंच गया, वहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ। हमने तो अपना मौत खुद देखा हुआ है भाई। अस्पताल बंद थे, सब कुछ बंद थे। 12 मई 2007 को जहां लियाकत को मौत की नींद सुलाया गया, वहां आज जिंदगी मामूल पर है, और अगर मौजूद है तो अहले खाना और दोस्तों के दिलों में लियाकत की यादें। मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता, जिंदगी मामूल पर आ जाती है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ माशरों में मुल्ज़िमान के कैफरे किरदार तक पहुँचने की एक उम्मीद ज़रूर जिंदा रहती है। यहाँ भी जिंदगी मामूल पर आ चुकी है, लेकिन अफसोस 11 साल बाद आज भी मुल्ज़िमान आज़ाद हैं और उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। सानह 12 मई से शाराए फैसल खून से रंगीन हो गई। अरकान सिंध असेंबली ने भी सानह पर गमो गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि मुल्ज़िम आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। अरकान का मजीद क्या कहना है, जानते हैं आज़ाद नूरियों की इस रिपोर्ट में। सानिया 12 मई 2007, 11 बरस बीत गए, जमींदारों का तयन नहीं हो सका। आइए जानते हैं अरकान सिंध असेंबली से उनका इस हवाले से क्या कहना है।
मेरा ये यकीन है कि हमारे मुल्क में अभी तक ऐसी हुकूमतें आई नहीं हैं कि जो लोगों को इंसाफ दे सकें। शहर में कत्ल गारत हुई, दिन दिहाड़ी हुई, मीडिया चैनल्स ने उसको दिखाया, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। उस वक्त की हुकूमत जिम्मेदार है, उस वक्त के जितने भी पार्टियां थी सब जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस 12 मई के मसले को ना फिर बाद में उठाया, ना इस पर अपने तौर पर इसको कोर्ट में केसेस को परसू किया। कार्रवाई कोर्टों में है मसले, उस वक्त भी रिपोर्टेड केसेस हैं, FIR उसकी दर्ज हैं, अब कोर्ट ने इसका फैसला करें। फंसाने के जिम्मेदार को तयन तो अदालत ही करेगा, मैं और आप तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। ये तो अदालत का काम है, अदालत ही इसका तयन करेगी कौन जिम्मेदार थे कौन नहीं थे। अपनी रैली की थी, दूसरे लोगों ने अपनी रैली की थी, तो दोनों तरफ के अफराद शहीद हुए थे। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ वन साइड वाक़या हुआ था। ये अदालत तयन करे। कब्ल अज़ वक्त मैं बोल दूँ किसी के ऊपर और बेधड़क होकर बोल दूँ तो ये तरीक़ा भी सही नहीं है। अरकान सिंध असेंबली ने साना 12 मई पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। कहते हैं जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन बिलावल चांडियो के साथ आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर चीफ जस्टिस की गाड़ी रोकने वाली लड़की उम्मे रुबाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 17 जनवरी को मेरे घर के 3 अफराद को कत्ल किया गया। लड़की ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPS सरदार चांडियो ने कत्ल किया। लड़की ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ फराहमी की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी रोकने वाली लड़की उम्मे रुबाब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। हमने अपील की है। 17 जनवरी को मेहर में एक वाकया हुआ था जिसमें मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर किया गया है, जो पीपल्स पार्टी के MPS सरदार चांडियो ने कराया है। तो वो हमारी कोई भी अपील नहीं सुन रहा, सब जो सिंध के हैं वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी हमें सुनना नहीं चाहता, कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ है। एक बेटी ही जानती है दर्द के जब उसके सर से उसके बाप का साया छीना जाता है। हमें संभालने वाला कोई भी नहीं है, हम कहाँ जाएं, किसको कहें। हमने अपील की है यहाँ पे हाई कोर्ट में, वो भी हमें हमारी नहीं सुनी गई। हमारी जो एप्लीकेशन थी वो ट्रांसफर कर दी गई फिर से ATC में। तो हमें सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं, सब हमें इग्नोर कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के सामने गई क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जीकर क्या करेंगे। मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ और जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं इस कोर्ट को उतार कर आग लगा दूँ, क्योंकि मेरे बाबा का मर्डर हुआ है। अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कल किसको कैसा इंसाफ लेके देंगे। मुझे चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ कि हमारा केस वो खुद ले। और जो PPMP सरदार चांडियो है वो उसने मेरे बाबा का मर्डर कराया है। कोई भी ना झगड़ा था, कुछ भी नहीं था, जागीरदार सिस्टम था। तो वो वडेरे हैं, सरदार है, तभी वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाए, मेरे बाबा की इज्जत बर्दाश्त नहीं कर पाए, ना कोई कुछ भी नहीं है। हमने इंक्वायरियाँ की हैं, फिर भी उसके बाद भी हमारी नहीं सुनी गई। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से यही अपील करती हूँ कि हमारा जोमोटो और हमें हमारी जो इज्जतें हैं वो भी महफूज नहीं है। अभी भी सरदार चांडियो हमें धमकियाँ दे रहा है, उसका भाई बुरहान चांडियो वो हमें धमकियाँ दे रहा है। हम कहाँ जाए, किसको कहें। हम लड़कियाँ होकर हम किसी की इज्जतें होकर रोड पर आती हैं। ऐसी तो मजबूरी होगी ना कि मैं चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के सामने गई हूँ। मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की क्योंकि मेरा बाबा मेरा सब कुछ था। मेरा बाबा मुझसे छीना गया है। मैं किसको कहूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे इंसाफ लूँ। आप बताए ना, हमें प्रोटेक्शन देना भी रियासत का काम है। मैं खुद लॉ पढ़ रही हूँ, मैं जानती हूँ। तो वो बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें मार देगा, जो करेगा, जो के ज़हन में आएगा वो करता जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ चाहती हूँ। उम्मे रुबाब का क्या कहना था ये आपने जाना। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माँ का आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने अदालत में साहनिया 12 मई के शोहदा के लिए फातह खानी की है। क्या सानिया 12 मई की तहकीकात नहीं हुई? चीफ जस्टिस का बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार। आप केस नंबर दें, ताहम हम फिर जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अदालत में सानिया 12 मई के शोहदा के लिए फातह खानी करवाई है। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार भी किया। आप केस नंबर दें, हम जायजा लेंगे।
कंदकोट के रिहायशी मजदूर राजा शेख के 2 बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हो गए। बेबस मजदूर राजा शेख ने बच्चों के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर भी किया है और मुखिया हजरात और हुकूमत से इलाज के लिए अपील भी की है। मज़ीद जानते हैं गुलाम रसूल से। गुलाम रसूल, बताएगा इस एहतजाज के हवाले से क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट के गरीबाबाद माला के उस मजदूर जो होटल पे काम करने वाला एक मजदूर है, उनके घर पर और उनके 2 बच्चे हैं, वो थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं, वो शदीद परेशान हैं। वो अपने बच्चों का जो इलाज है वो इलाज महंगा होने की वजह से वो इलाज नहीं करा सकते। 3 थे, एक मर गया, अभी दो जो हैं जिंदा हैं और मेरे पास कोई मदद के पास कोई, मैंने ऐलान किया था कल भी, उसने बोला था मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ कोई मदद करे, कोई भी नहीं आया है। मैंने बस वालों से अपील कर रहा हूँ, ताजरों से अपील कर रहा हूँ, मेरी मदद करे, खुदारा मेरी मदद करे। जी बिल्कुल, इनकी आपने बातचीत सुनी। इनका यही कहना है कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं, मैं अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता। इस वक्त वो अपील कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी से, सिंध हुकूमत से और मुखय्यर हजरात से अपील कर रहा है कि मेरी मदद की जाए और ताकि इन बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। उधर लाहौर की सड़कों पर खवातीन पिंक बाइक्स दौड़ाने को अब तैयार हैं। ट्रेनिंग भी सुबह शाम जारी है। फाइनल टेस्ट में सिर्फ 2 रोज बाकी रह चुके हैं। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। पंजाब वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट के तहत सब्सिडीज बाइक जीतने वाली खवातीन की ट्रेनिंग पुरजोर तरीके से जारी है और अब सिर्फ 2 रोज ही बाकी रह गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों में मोहम्मद इरफान और लेडी वार्डन अरूसा खवातीन का एतमाद बहाल करने और ट्रैफिक कवानीन की आगाही देने में कोशा हैं, जबकि एटलस होंडा के माहिरीन भी तरबियत दे रहे हैं। जितनी भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तमाम को ट्रेन करेंगे और हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है, होंडा वालों का स्टाफ भी है, रेस्क्यू 1122 वालों का स्टाफ भी है। एज अ फोर्स मेंबर हमने फेस की थी, वो इन्हें नहीं फेस करना पड़ेगी। मैं बाइक स्क्वाड मेंबर हूँ और मेरी जो बाकी कोलीग्स हैं वो ऑन रोड इस वक्त ड्यूटी कर रही हैं, मेंटेनेंस बता रही हैं। सीखने वाली खवातीन में 15 साल से 35 साल तक की खवातीन शामिल हैं, जो बाइक राइडर्स बनने के लिए पुरएतमाद हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने बाइक विन की है सब्सिडाइज, और ये मतलब मुझे मोटिवेशन है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है इस मामले में। हर चीज़ चला लेती हूँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रक, बस, हर चीज़ चलाती और 22 साल से चला रही। कुरे में सब्सिडी मोटरसाइकिलें जीतने वालों को पिंक बाइक के साथ किट और हेलमेट भी दिया जाएगा। वुमेन ऑन व्हील के फर्स्ट फेज में 75 खवातीन को सब्सिडीज बाइक की चाबियां दी जाएंगी और 13 मई को वज़ीर आला पंजाब खुद ये चाबियां देंगे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ दुआ मिर्जा, लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ भाई माँ का साथ। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं। ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार नीलाम मेरे मौला, सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हयाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं?
ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीआईए की मुबैना निजकारी पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक का मामला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एयर ब्लू का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। एमडी एयर ब्लू जुनेद खान अदालत में पेश हुए। जी बिल्कुल, एमडी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, बताया जाए आपके पास कितने पायलट्स हैं। डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर पर अदालत शदीद बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तक पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक क्यों नहीं हुई है। आपको आगाह करेंगे, आज पीआईए की मुबैना निजकारी के हवाले से समाअत हुई है और इस समाअत के हवाले से आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पायलट की डिग्रियों की तस्दीक के मामले पर अभी तक जो है तस्दीक क्यों नहीं हो सकी। एमडी एयर ब्लू जुनेद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, बताया जाए आपके पास कितने पायलट्स हैं। डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर पर अदालत शदीद बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अब तक पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक आखिर क्यों नहीं हुई है। इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से एयर ब्लू के पायलट्स के हवाले से। बड़े शहर की बड़ी सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ साथ पीपल्स पार्टी आज जो है पावर शो करेगी। जलसा के लिए हवाले से इस वक्त तैयारियां जो हैं वो जारी हैं बाग़ जना ग्राउंड और साथ साथ आपको बताएंगे उसके साथ साथ पीटीआई की जानिब से भरपूर तैयारियां अलादीन पार्क में इस वक्त जारी हैं। ज़िले हैदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और साथ बुखारी से भी जानेंगे क्या सूरत हाल है, किस तरह से तैयारी की जा रही हैं। ज़िले हैदर से, ज़िले हैदर आगाह कीजिएगा, कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल, सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है तो पुरअमन कराची सबका कराची, ये नारा है जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी जिस पे जलसा कर रहे हैं 12 मई के शोधा को सुख सलाम पेश करने के लिए। तैयारियां जलसा गाह में जिना ग्राउंड जो कि मुकम्मल कर ली गई हैं, तकरीबन कुर्सियां लग चुकी हैं, पंडाल सज चुका है, लाइटें तमाम चीज़ें लग चुकी हैं। लाइट की वजह से यहाँ पर 1 दर्जन से ज़ायद स्टैंड बाय जनरेटर का भी इंतजाम किया गया है ताकि जलसे में आने वालों के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 1 बजे ग्राउंड जो है जिना ग्राउंड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी इदारे संभाल लेंगे। 2 सिक्योरिटी इसमें लेयर्स बनाई गई हैं। पहले मरहले पे पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारे होंगे जो कि अतराफ और जो जलसागाह में आने वाले लोग हैं उनको वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजारने के बाद जो है जलसे में शिरकत की इजाजत होगी। इसी तरह अगर हम स्टेज की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जो अपनी सिक्योरिटी है, पीएसएफ और पीपल्स यूथ के जो नौजवान है वो इसकी सिक्योरिटी संभालेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस से जलसागाह पहुंचेंगे वो एसएसयू के कमांडो जो हैं वो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ वक्त सिर्फ दरकार है जबकि जो स्टेज है और जो पंडाल है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा पीपल्स पार्टी के कारकुनों के वो अब मुकम्मल तौर पे इसकी सर्चिंग और स्वीपिंग जो है उसका अमल मुकम्मल कर लें। जी ठीक है, ज़िले हैदर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साथ बुखारी आप आगाह कीजिएगा, अलादीन पार्क के करीब जो इस वक्त पंडाल सजाया जा रहा है वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आज खिलाड़ी जो हैं वो भरपूर जोश के साथ मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल, अलादीन पार्क से मुत्तसिल जो इतवार बाजार ग्राउंड है वहाँ पर जो पंडाल सजाया गया है, तैयारियाँ इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी अब से कुछ देर कबल इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अगर मेरे कैमरा मैन अकब में दिखा सकें तो स्टेज की जो तैयारी है वो आखिरी मराहिल में है और बैक पे स्क्रीन लगाई जा रही है जिस पर तमाम तर जलसे की जो ओबी लगी होगी उसकी फुटेज ऑन एयर की जाएगी। इसके साथ साथ हलीम आदिल शेख का ये दावा भी है कि 25,000 कुर्सियाँ इस ग्राउंड में लगाई गई हैं और ये कुर्सियाँ सिर्फ 25,000 होंगी, इससे कहीं ज़्यादा जो शहरी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में शिरकत करेंगे और इतराफ़ की सड़कों पर भी पब्लिक होगी। ये तो दावा है हलीम आदिल शेख का, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक तरफ जलसा चल रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पार्किंग का खातिर ख्वाह कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे ये इंतजामात इख्तिताम पजीर होंगे तो पार्किंग का भी एक इंतजाम कर दिया जाएगा क्योंकि ग्राउंड का जो पिछला हिस्सा है वो अब भी खाली है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अब तक तो हमें यहाँ पुलिस की एक भी मोबाइल नज़र नहीं आती है। बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे इस जलसे को कोई सिक्योरिटी दी ही नहीं गई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वक्त है। शाम 7 बजे का वक्त जो है बैनर्स पर लिखा हुआ है, तो ऐन मुमकिन है कि जलसे से कबल यहाँ भी पुलिस की सिक्योरिटी पहुँच जाए और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो सड़क है जो अलादीन पार्क से सीधा जौहर मोड़ की तरफ जाने वाला रोड है और वहाँ से नीपा आने वाला रोड है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। ट्रैफिक रवादावा है, सिक्योरिटी के कोई इंतजामात खातिर ख्वाह नहीं किए गए, कोई पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ मौजूद नहीं है। फिलहाल वो लोग इस पंडाल में मौजूद हैं जो जलसे की तैयारियां कर रहे हैं और कुर्सियां लगा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साद बुखारी। ज़िले हैदर आप हमें तमाम इंतजामात से आगाह कर रहे थे।
उधर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज में खानेवाल झंग लिया से आए नाबीना अफराद शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें अभी तक मुलाजमत नहीं मिली। मजीद जानेंगे शाहरुख नदीम से। शाहरुख, बताएगा नाबीना अफराद ने एक बार फिर एहतजाज किया लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नाबीना अफराद एक मरतबा फिर सड़कों पर निकला है। इस वक्त प्रेस क्लब के बाद नाबीना अफराद और फिजिकल डिसेबल पर्सन का एहतजाज जारी है। जो खास बात यह है कि सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि खानेवाल, लिया और उसके अलावा जंग से लोगों की यहाँ तादाद है। नाबीना अफराद यहाँ आए अपने एहतजाज, अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए कि उनके मुतालबात माने जाएँ। उस वक्त हमारे साथ कुछ नाबीना अफराद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुतालबा हमारा ये है कि जो हमारे डेली वेजेस पर लोग हैं उनको परमानेंट करें और जो लोग ये बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें। सबसे बड़े हमारे शुरू से आज तक 3 साल हो गए हैं, यही मुतालबा आ रहा है। कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, ये पूरा कर सकते हैं। यहाँ से ये फ़ोन करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वहाँ DCOs नहीं मानते। हमारे साथ उनका बड़ा बुरा रवैया है। जी बिल्कुल, आपने सुना। इनका जो मुतालबा ये है कि जो डेली वेजेस पे लोग हैं उनको परमानेंट किया जाए। उसके साथ साथ जो बेरोज़गार हैं, नाबीना अफराद हैं, डिसेबल पर्सन है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, वो उनको भी रोज़गार दिया जाए। इनका ये कहना है कि मुतादिद मरतबा हमने यहाँ हमारे कहा गया है कि आपके मुतालबात माने गए, मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। तो इनका ये भी कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं उस पर अमल दरामद कराया जाए, उसके बाद हम ये एहतजाज खत्म करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से फाटा से ताल्लुक रखने वाले 56 रुकनी तालिब इल्मों के वफ्द ने लाहौर में बादशाही मस्जिद और शाही कला की सैर की। तलबा ने यादगार लम्हात को कैमरे की आंख से अक्सबंद भी कर लिया। कहते हैं अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं जिसे हर फर्द तक पहुंचाएंगे। फाटा से आने वाले वक्त का बादशाही मस्जिद में लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द ने बादशाही मस्जिद में रखे तबरुकात की ज़ियारत की और इस्लामी गैलरी का दौरा किया, जिसके बाद शाही किले की सैर को निकल गए। उन्होंने शीश महल देखा और वहां दरबान के साथ सेल्फीज लीं। तालिब इल्मों ने लाहौरियों की मेहमान नवाजी को खूब सराहा। लॉर्ड मेयर का कहना था कि वफ्द में मौजूद तालिब इल्म हमारे बच्चे हैं और इनका ख्याल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमने बाकायदा उनको एहसास दिलाया कि लाहौर की पूरी पॉपुलेशन अपने नुमाइंदों की सूरत में यहाँ आ चुकी है और हम सब उनका यहाँ हमने इस्तकबाल किया है और उन्हें बताया है कि हम उनसे बेपनाह प्यार करते हैं। फाटा के तालिब इल्मों की लाहौर के रवायती खानों से तवाज़ो की गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान डबलिन में तारीखी टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया। बारिश के बाद टॉस भी ना हो सका, जबकि आज मैच के दूसरे दिन 98 ओवर्स का खेल होगा और यही उम्मीद की जा रही है कि आज मैच का आगाज हो जाएगा और पाकिस्तान की जानिब से आयरलैंड के खिलाफ 5 बॉलर्स आजमाए जाने का इम्कान भी है, जबकि बल्लेबाज इमामुल हक और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को टेस्ट कैप भी दी जाएगी। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि आयरलैंड को आसान नहीं लेंगे। होम कंडीशंस पर आयरलैंड एक अच्छी टीम साबित होगी, जबकि दूसरी जानिब साबिक कप्तान वकार यूनिस का कहना है कि होम कंडीशंस में आयरलैंड को हराना मुश्किल काम है। आज देखना ये होगा क्या टूर दी हंजराब का आगाज सिटी पार्क गिलगित से हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने शुरा को रवाना किया। कराक्रम हाईवे पर मुल्क भर से आए साइकिलिस्ट ने भरपूर अंदाज में महारत का मुजाहरा किया। साइकिलिस्ट गिलगित से नगर राका पोशी के दरमियान बलखाती सड़क का चक्कर काटते हुए टोलियों में मंजिल की जानिब बढ़ गए। 3 रोजा साइकिल रैली में 11 टीमें और 107 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। रैली के शुरा राका पोशी के दामन में रात गुजार कर सुबह अपना दूसरा मरहला शुरू करेंगे। तीसरे रोज सबसे मुश्किल मरहला 16,000 फुट बुलंदी पर हंजराब टॉप होगा। इसके बाद रैली खत्म हो जाएगी। और मज़ाहिया शायर सैयद जमीर जाफरी की आज 19वीं बरसी है। आलूदा माहौल की कजलाहट की घूर घटाई है, गर्द की तय गर्दाब हुई है, धुएं ने तंबू ताना है। एक बच्चे की अम्मी ने कल गली में खेलते बच्चों में 6 बच्चे नहलाए तो अपना बच्चा पहचाना है। हो गई एक हादसे में टांग एक अपनी अटंग, जिंदगी हर हाल में नेमत है इसकी खैर मंग। जिंदगी हर हाल में नेमत है इसकी खैर मंग। शेर में भी लड़खड़ाते शेर ही रिश्ता था वो, शायरी का था ज़मीरे जाफरी। न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना ही।